अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल जीरो इंग्लिश है आपकी, तो बस ये टॉपिक एक बार समझ लो, ऐसा टॉपिक है कि ये जीरो से हीरो बना देगा इंसान को। इसके जरिए आप हजारों सेंटेंसेस आज ही से बनाना शुरू कर सकते हैं। बहुत कमाल का, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। देखो, एम और वाज और विल बी के अलावा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन देखिए कितना मजा आने वाला है और बहुत कुछ सीखोगे। शुरुआत कर दें? करते हैं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, आपका इंग्लिश होस्ट, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। सबसे पहले बात करते हैं ऊपर की रॉ की। देखिए, ऊपर सब में आई एम लिखा है। देखने में लगता है कि तीन चारों एक जैसे ही होंगे, अलग अलग क्या हो सकता है इसमें? नहीं, सीन यही क्रिएट होता है। आप गौर से देखो, अगर हम इस आई एम के बाद, गौर से सुनिएगा, अगर हम इस आई एम के बाद किसी का नाम लगा दें, नाम, जैसे सोनू, मोनू, रानी, है ना, या फिर किसी पोस्ट का नाम, एसीपी, डीसीपी, लीडर, पीएम, सीएम, कुछ भी, पोस्टमैन, या कुछ भी लगा दें, तो ऐसे में इसका मतलब हो जाएगा मैं हूं, मैं हूं। जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर लिख देते, मैं डॉक्टर थोड़ी हूं, वैसे डॉक्टर ही हूं, मैं इंग्लिश का इलाज करता हूं। आई एम अ टीचर, तो यहां पर देखो एम के बाद ठीक क्या आ गया? एक नाम, टीचर। तो मैं एक टीचर हूं, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आई एम का अगला यूज देखो। अगर हम आई एम के बाद, अगर हम आई एम के बाद वर्ब की, वर्ब की, ध्यान देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें, तो इसकी हिंदी हो जाएगी रहा हूं। मैं सो रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। देखो आई एम वही, लेकिन सिर्फ आगे की चीज बदलने से। मैं खेल रहा हूं, जैसे आई एम गोइंग, क्या हिंदी हो गई? मैं जा रहा हूं, आईएनजी लग गई। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। मैं भाग रहा हूं, आई एम रनिंग। अगर आई एम के बाद, तीसरी सुनो, आई एम के बाद अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें, थर्ड फॉर्म, तो इसकी हिंदी हो जाएगी किया जाता है। मुझे पीटा जाता है, मुझे बुलाया जाता है, मुझे नहलाया जाता है, मुझे खिलाया जाता है, मुझे भगाया जाता है, मुझे बैठाया जाता है, मुझे सुलाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है। तो सारे हम बनाएंगे थर्ड फॉर्म में। जैसे आई एम इनवाइटेड, आई एम, या आई एम कॉल्ड कर देते हैं, या आई एम बिटन, ना क्या बोल रहा हूं मैं, आई एम बिटन, BEATN, बिटन, ये कर दिया मैंने। ठीक है, बीट माने होता है कबूतर, वो कुछ और होता है, बीट माने होता है पीटना इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म है ये। तो जैसे हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो मुझे किया जाता है, तो आई एम बिटन, मुझे पीटा जाता है। आई एम सेव्ड, मुझे बचाया जाता है। अच्छा, अगर हम आई एम के बाद बीइंग लगा दें, गौर से सुनिएगा, बीइंग, BEING, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? किया जा रहा है, किया जाता है, किया जा रहा है। गौर से सुनेंगे, जैसे यहां है मुझे पीटा जाता है, आई एम बिटन। अगर मेरे को मुझे पीटा जा रहा है, आई एम बीइंग बिटन, है ना। अंग्रेजी सिखाई जा रही है, देखिए इंग्लिश सिखाई जा रही है, यही बना देते हैं, या आई एम वाला तो आई एम बनाते हैं। जैसे आई एम बीइंग, अब टीच माने पढ़ाना, टॉट, जिस इसकी थर्ड फॉर्म, आई एम बीइंग टॉट, मुझे पढ़ाया जा रहा है। आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है। आई एम बीइंग टॉट, मुझे पढ़ाया जा रहा है। आई एम बिटन, मुझे पीटा जाता है। आई एम बीइंग बिटन, मुझे पीटा जा रहा है। जाता है, जा रहा है, जाता है, जा रहा है, जाता है, जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब वाज वाला फैक्टर देखिएगा, सारे वाज वाले। अगर हम वाज के साथ यहां पे नेम यानी कि नाम लगा दें, वाज के साथ क्या लगा दें? नाम, तो सिंपल ये वही हो जाएगा कि मैं था, मैं डॉक्टर था, मैं सोनू था, मैं मोनू था, मैं अध्यापक था, मैं टीचर था, मैं लॉयर था, मैं स्टूडेंट था, मैं ये था, वो था। जैसे आई वॉज अ बॉय, मैं एक लड़का था। नहीं, ये तो सूटेबल नहीं बैठ रहा, फिर तुम कहोगे क्या ऑपरेशन करा लिया जब लड़का था। नहीं नहीं, तो कुछ और बताता हूं। जैसे मैं एक स्टूडेंट था, अब मैं टीचर बन गया हूं। ठीक है, सो आई वॉज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट ये लीजिए, आई वॉज अ स्टूडेंट, ऐसे हो गया। ऐसे ही मैं जो है वहां मैनेजर था उस कंपनी में, आई वॉज अ मैनेजर इन दैट कंपनी, ऐसे। अब अगर हम आई वॉज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे ऊपर है आईएनजी लगा दे, तो क्या होगा? तो इसकी हिंदी हो जाएगी रहा था, रहा
था। जो मैं बोलता जा रहा हूं ना, आप इस वीडियो को दोबारा देख के नोट कर लीजिएगा कहीं। जैसे आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग यानी कि मैं जा रहा था। आई वॉज कमिंग, मैं आ रहा था। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। आई वॉज डांसिंग, मैं नाच रहा था। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। अगर हम आई वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें तो क्या होगा? तो सेम वही होगा जो ऊपर हुआ था, जाता है, कोई काम किया जाता है, ये होगा जाता था। जैसे आई वॉज बिटन, मुझे पीटा जाता था। आई वॉज बिटन। आई वॉज कॉल्ड, मुझे बुलाया जाता था। आई वॉज सेव्ड, मुझे बचाया जाता था। आई वॉज गिवन, मुझे दिया जाता था। अगर हम आई वॉज के बाद बीइंग लगा दें, जैसा कि हमने ऊपर लगाया था, और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये रहा था में चला जाएगा। जैसे मुझे बुलाया जा रहा था, आई वॉज बीइंग कॉल्ड, ये देखिए ईडी, आई वॉज बीइंग कॉल्ड, मुझे बुलाया जा रहा था। दोस्तों अब हम विल बी वाले की बात करते हैं। सबसे पहले इधर देखते हैं आई विल बी। अगर मैं इसमें नाम भर दूं, नाम, जैसा कि हम ऊपर से भरते आ रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा बनूंगा। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक टीचर बनूंगा, मैं एक लॉयर बनूंगा, बनूंगा। तो जैसे आई विल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। आई विल बी अ डॉक्टर। आई विल बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनूंगा। आई विल बी द ग्रूम, मैं दूल्हा बनूं। तो इस तरीके के सेंटेंस है। अब आई विल बी के बाद, ठीक है, अगर हम आईएनजी लगा दें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसकी हिंदी हो जाएगी रहा होऊंगा, यानी ये काम मैं अब करता रहूंगा फ्यूचर में। जैसे कल से मैं जिम जाऊंगा, इसके बाद कंटिन्यू रखूंगा 2 महीने 3 महीने, मतलब लंबी ड्यूरेशन तक। तो कोई काम है जो शुरू करूंगा और करता रहूंगा। जैसे आई विल बी स्लीपिंग, आई विल बी स्लीपिंग, इसका मतलब है मैं सोता रहूंगा कल आराम से लंबे टाइम तक। आई विल स्लीप, मैं सोऊंगा। आई विल बी स्लीपिंग, मैं सोता रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, आराम से लेटा रहूंगा तो सारा दिन। अगर हम आई विल बी के बाद वर्ब की लगा दें थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? तो ऐसे में हो जाएगा किया जाएगा, मुझे बुलाया जाएगा, मुझे वहां बिठाया जाएगा, भाई साहब मुझे अवार्ड दिया जाएगा, मुझे अवार्ड दिया जाएगा। आइए यही बनाते हैं। सो आई विल बी गिवन, देखिए गिव की थर्ड फॉर्म गिवन है ना, एन अवार्ड, एन अवार्ड, ये लीजिए एन अवार्ड एक साथ मिला के लिख दिया मैंने, थोड़ा सा अलग कर देते हैं वरना दिक्कत सी पैदा हो जाएगा कभी। आई विल बी गिवन एन अवार्ड, ये देखिए मुझे एक अवार्ड मिलेगा, यह दिया जाएगा। आई विल बी इन्वाइटेड, मुझे बुलाया जाएगा। अगर हम विल बी के बाद कोई इमोशन रख दें, इमोशन, देखिए जैसे मैं यहाँ एक इमोजी बना रहा हूं, गौर से देखिएगा बच्चों, ये देखिए ये हैप्पी वाला इमोजी है, जोकर बन गया ये तो, ठीक है चलो हैप्पी। तो इमोशन जैसे खुशी, दुख, भूख, प्यास, गुस्सा, जलन, चिढ़न, कुढ़न, उबन, तो आप ऐसी कोई चीज रख दें तो वहां पर हो जाएगा होऊंगा। अरे हाँ मैं बड़ा खुश होऊंगा, जैसे आपकी शादी हो जाए तो, इसकी शादी को भाई मैं क्यों खुश होऊंगा, ये तो सेंटेंस है, तो मैं बड़ा खुश होऊंगा, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी, ये देखिए मैं खुश होऊंगा, ठीक है ना। भाई मुझे बड़ा गुस्सा आएगा, हाँ मुझे बहुत गुस्सा आएगा अगर तुमने ऐसा कर दिया, आई विल बी एंग्री, आई विल बी एंग्री। तो एक बार आप इस पैटर्न को गौर से देखिए और इसे अपनी डेली लाइफ में उतारिए, क्योंकि ये बहुत यूजफुल है। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क लाया हूं, देखते हैं आप मेरे से मोहब्बत करते हैं, बनाते हैं या नहीं बनाते, बनाएंगे मुझे पता है। तो इस तक ज्यादा नहीं, आपकी स्क्रीन पर बस एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। बहुत आसान सी इंग्लिश है, बहुत जल्दी आप लिख पाएंगे, तो प्लीज लिखिएगा, अगर मोहब्बत करते हैं तो पूरे की इंग्लिश लिख दीजिएगा। अब एक छोटी सी काम की बात सुन लो जल्दी से, बहुत छोटा सा, 1 मिनट के अंदर खत्म कर रहा हूं। व्हाट्सएप यूट्यूब और फेसबुक पर तो आप मुझे देखते ही होंगे, इस वक्त दोनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे, तो व्हाट्सएप पे क्यों नहीं मुझसे कनेक्ट होते? व्हाट्सएप ज्यादा इजी है, सबके पास होता है, आसानी से रोज ही खोलते हैं हम, डेली कई कई बार। व्हाट्सएप मेरे चैनल पे जुड़ सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और जल्दी जल्दी मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, क्योंकि मैं वहां पे बहुत एक्सक्लूसिव, बहुत कमाल कमाल का कंटेंट डाल रहा हूं जो मैं कहीं नहीं डालता हूं। तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा एक कोर्स है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। ये कोर्स वो लोग बिल्कुल ना लें जिन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जीरो से भी कुछ नहीं आता है, तो 10 दिनों का कोर्स ले सकते हैं, जिस पर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा भाई, लेकिन इंग्लिश बोलने लायक
नॉलेज आ जाएगी और आपकी बेसिक क्लियर हो जाएगी। इसे खरीदने के लिए या तो डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से मेरा ऐप ग्रामर वाला, या फिर आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से भी इसे ले सकते हैं। 299 प्राइस है, लेकिन दिवाली ऑफर की वजह से अभी हमने इसकी जो स्कीम है आगे बढ़ा दी है 50% ऑफ वाली। मेरा कोड लगाइए SS50 और ये आपको हाफ रेट में मिल जाएगा। और मेरी किताब तो पता ही है Amazon फ्लिपकार्ट पे पूरे इंडिया में अवेलेबल है, घर बैठे COD पे मंगा सकते हैं। जहाँ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो एक प्यारा नन्ना मुन्ना सा लाइक देकर जाना।